सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 14 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हुथीज ने मिसाइलों से सऊदी अरब पर किया हमला। उधर ट्रंप ने सऊदी को हमले का दिया ग्रीन सिग्नल। क्या यमन में खुल जाएगा जंग का नया मोर्चा? अमेरिका का तीसरी रात भी ईरान पर बड़ा हमला, तबाही की तस्वीरें आई सामने। ईरान ने भी लिया इंतकाम, कुवैत के अमरीकी अड्डे पर बड़ा हमला, दनादन दागी मिसाइलें। होर्मुज में यूएई के जहाजों को ईरान ने मिसाइलों से फूंक डाला, कई लोगों के जख्मी होने और मारे जाने की खबर। यूएई ने दी बदले की धमकी। और बहरीन में धमाकों से मची अफरा तफरी, ईरान ने किया बड़े हमलों का दावा। ये दिन कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। शुरुआत करते हैं शो की एक बड़ी खबर के साथ। जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है। यमन के हुथीज ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दाग दी हैं और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया महाज खुलता हुआ दिख रहा है। 13 और 14 जुलाई की रात आई खबर के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत वाली मिलिट्री फोर्स का कहना है कि हुथीज ने सऊदी अरब के जुनूबी हिस्से की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सऊदी फोर्स का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया और बड़ा नुकसान होने से रोक लिया, जबकि कई जगह दावा किया जा रहा है कि हिट हो गई मिसाइलें। लेकिन हुथीज का कहना है कि यह हमला उन्होंने पहले नहीं किया, बल्कि सऊदी अरब की कार्रवाई के जवाब में किया है। दरअसल कुछ ही घंटे पहले सऊदी अरब की हिमायत करने वाली यमन की हुकूमत ने सना एयरपोर्ट पर हमला किया था। यमन की हुकूमत का दावा है कि इस हमले का असली निशाना ईरान का एक जहाज़ था, जिसे सना एयरपोर्ट पर उतरने से रोकना मकसद था। ये खबर हमने आपको कल ही दिखा दी थी। यमन की हुकूमत का कहना है कि उस जहाज़ में हुथीज के नुमाइंदे सवार थे। हालांकि हुथीज का कहना है कि ईरानी जहाज़ महफूज तरीके से उतर आया और सऊदी अरब अपना मकसद हासिल नहीं कर सका। हुथीज ने साफ कहा कि सना एयरपोर्ट पर हमला करके सऊदी अरब ने दोनों के बीच चली आ रही जंगबंदी और खामोशी को ख़त्म कर दिया है। यानी अब हुथीज के मुताबिक डी एस्केलेशन का दौर ख़त्म हो चुका है और सऊदी अरब को हर हमले का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हालात इसी तरह आगे बढ़े तो अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग के साथ साथ यमन और सऊदी अरब के बीच भी एक नई जंग शुरू हो सकती है। यानी मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा पहले से भी ज़्यादा बड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब यमन और सऊदी अरब के टकराव की कहानी में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी सामने आ गया है। ये दूसरी खबर सुन लीजिए। 14 जुलाई की सुबह आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, बल्कि अमेरिकी पॉलिटिकल मैगजीन एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब ने यमन पर जो बड़ा हमला किया, उससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपनी मंजूरी और हिमायत दी थी हमले के लिए। अमेरिकी अफसरों के हवाले से आई इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को हुथीज के खिलाफ ये रिस्की मिलिट्री एस्केलेशन, ये एक्शन करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। दोस्तों, याद रखिए, इसकी फिलहाल अमेरिका या सऊदी अरब की तरफ से कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसका मतलब होगा कि सना एयरपोर्ट पर हुआ हमला सिर्फ सऊदी अरब का फैसला नहीं था, बल्कि उसके पीछे अमेरिका की भी रजामंदी मौजूद थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सना एयरपोर्ट पर हमले और उसके बाद हुथीज की जवाबी मिसाइलों ने 2022 से चली आ रही 4 साल की गैर रस्मी खामोशी को लगभग ख़त्म कर दिया है। वो डील टूट रही है। यानी अब यह अंदेशा और भी बढ़ गया है कि यमन और सऊदी अरब के बीच एक बार फिर खुली जंग शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में पहले से चल रही अमेरिका, ईरान और इसराइल की लड़ाई के साथ एक और बड़ा मोर्चा भी पूरी तरह से खुल जाएगा। मुझे यकीन है ज़्यादातर व्यूअर्स इस रिपोर्ट पर यकीन कर लेंगे। ये वेस्टर्न मीडिया की, अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट है, लेकिन रात अहमदीनेजाद के बारे में जो रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया के हवाले से मैंने सुनाई, उस पर यकीन ज़्यादातर लोगों को नहीं आया। फेक न्यूज़, ये वो फेक है, बट मैंने नहीं बनाई है। अहमदीनेजाद मोसाद का जासूस था या है, ये अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट कह रही है। अखबार पढ़ते हैं ना, तो खबरें तो पढ़ते होंगे ना, हर तरह की। वैसे ही सुनाकर जज्बात को कहीं बत्ती बनाकर रख दीजिए, क्योंकि ये जज्बात आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब आगे सुनिए ईरान पर हमले की खबर। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर 13 और 14 जुलाई की दरमियानी रात बड़े हमले किए हैं। ईरान ने भी कुछ ही देर बाद इसका जवाबी हमला शुरू कर दिया, जवाब भी दिया, जिसकी डिटेल और तस्वीरें हम आपको अभी इसके बाद, इस खबर के बाद दिखाएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अमेरिका ने इस बार किन इलाकों को निशाना बनाया है।
अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों से ठीक पहले कहा था कि आज रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला किया जाएगा और 2 दिन तक हमला किया जाएगा, यानी कल भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके कुछ देर बाद अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ऐलान किया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ईरान के खिलाफ लगातार तीसरी रात बड़े मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों के दौरान किश्म आइलैंड, सेरिक, कैशम, बूशहर, बंदर अब्बास और जुनूब के दूसरे इलाकों में जोरदार धमाके सुनाई दिए। मेहर न्यूज एजेंसी का कहना है कि साउथ वेस्ट ईरान के ओमेदिया शहर के कई हिस्से भी अमेरिकी हमलों का निशाना बने हैं। उधर सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियोस में किश आइलैंड, सरावान और ईरान के साहिली इलाकों में हमलों के बाद उठता और आग का गुबार दिखाई दे रहा है। कुछ वीडियोस में ये दावा किया गया कि साहिल के पास मौजूद कई छोटी कश्तियां IRGC की स्पीड बोट्स भी इन हमलों में जल गईं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि कोनारक के आसपास भी अमेरिकी हमले हुए, लेकिन वहां ज़्यादातर कम अहम टारगेट्स को निशाना बनाया गया। हालांकि इन सोशल मीडिया वीडियोस और दावों की फ़िलहाल कोई आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये हमले हुए हैं और अभी रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं। मैं सुबह आपको करीबन 7:30 बजे ये न्यूज़ सुना रहा हूँ, एडिट होकर आप तक पहुँचेगा तो कुछ चीज़ें बदल सकती। लेकिन दोस्तों, इतना तो साफ है कि अमेरिका अब लगातार तीसरी रात ईरान के अलग अलग इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले करने में कामयाब रहा है और दोनों मुल्कों के बीच जंग अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ होती दिखाई दे रही है और हालात बिगड़ रहे हैं। बढ़ते आगे, एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी दुनिया की नज़र में आ गया है। 14 जुलाई की सहर आई खबरों के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे कई जहाज़ों को अपनी वार्निंग नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया। इसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के जुनूबी इलाकों में कई मिलिट्री ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अहवाज समेत ईरान के कई इलाकों से धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सामने आए वीडियो में भी हमले के बाद धुआं उठता दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिकी मिलिट्री ने कहा है कि ये कार्रवाई इंटरनेशनल शिपिंग पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। इन ताज़ा हमलों के बाद एक बार फिर पूरे गल्फ रीजन में तानातनी बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अब ईरान की तरफ से किए गए जानलेवा हमले की खबर भी सुन लीजिए। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया है। 13 और 14 जुलाई की रात जारी किए गए ईरानी फौज के बयान में ये दावा किया गया कि अमेरिका के ताज़ा हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत में मौजूद अमरीकी मिलिट्री ठिकानों पर एक और बड़ा ड्रोन हमला किया है। ईरानी फौज का कहना है कि उसके कामिकाज़े ड्रोन्स, खुदकुश ड्रोन्स ने अमरीकी अड्डों पर मौजूद कम्युनिकेशन सिस्टम, फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरियां, कंट्रोल टावर्स और गोला बारूद रखने वाले डिपोज को सीधा निशाना बनाया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। ईरानी आर्मी ने यह भी दावा किया कि इसी दौरान ईरानी नेवी ने समंदर में मौजूद एक अमरीकी जंगी जहाज पर भी क्रूज मिसाइलों से हमला किया। ईरान का कहना है कि हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी जहाज ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल हमलों में शामिल था और उसकी तरफ से पैदा किए गए खतरे को ख़त्म कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, ईरान के इन तमाम दावों की फ़िलहाल कोई आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है। अमेरिका की तरफ से अभी तक इन हमलों या किसी नुकसान की कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन अगर ईरान के दावों में दम है और वो सही साबित होते हैं तो इसका मतलब होगा कि अब जंग सिर्फ ईरान की सरजमी तक ही नहीं रही, बल्कि गल्फ में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डे लगातार अब उसके निशाने पर हैं और अमरीका के जंगी जहाज़ भी लगातार ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, ये मंजर बहरीन का बताया जा रहा है। 14 जुलाई की सहर के बाद आई तस्वीरों और वीडियोस में ज़ोरदार धमाकों के बाद कई जगह आग और धुएं के गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स में और तस्वीरों के साथ ये दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे इलाके में कई ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए। हालांकि इन तस्वीरों और हमलों के दावों की आज़ादाना तस्दीक अभी सामने नहीं आई है, जबकि अमेरिकी और बहरीनी हुकूमत की तरफ से भी इस बारे में तफसीली ऑफिशियल बयान का इंतज़ार है। लेकिन इन तस्वीरों के साथ शोर सुनाई दे सकता है, जैसे इस हमले को जहां हमला हो रहा है वहां के लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहरीन में एक बड़ी तादाद ईरान के सपोर्टर्स की है। बढ़ते आगे, अमेरिका के ताज़ा हमलों के कुछ देर बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बड़ा हमला कर दिया और इस बार
اس کا سب سے بڑا نقصان UAE کو ہوا ہے۔ UAE کی ڈیفنس منسٹری کے مطابق عمان کے سمندری علاقوں میں اسٹریٹ آف ہرمز کے جنوبی راستے سے گزر رہے اس کے 2 آئل ٹینکرز، تیل لے جانے والے 2 جہاز ایران کی کروز میزائلوں سے نشانہ بنائے گئے، ان میں بڑا نقصان ہو گیا اور وہ آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئے، دھوں کر ان میں سے آگ کی لپٹیں اب بھی اٹھ رہی ہیں۔ UAE کا کہنا ہے کہ مومباسا اور البحیہ نام کے دونوں ٹینکرز میں آگ لگ گئی ہے، جس سے دونوں جہازوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اس حملے میں ایک بھارتی کرو ممبر کی موت ہو گئی، جبکہ 8 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے بہت غم ہے۔ زخمیوں میں 6 بھارتی اور 2 یوکرینی سٹیزن بتائے جا رہے ہیں، ان میں سے 4 کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ 13 کی رات ہوا ہے۔ ادھر بحرین میں صبح سائرن بج اٹھے۔ بحرین کا کہنا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس نے ایران کی طرف سے آئے کئی ہوائی حملوں کو راستے میں ہی مار گرایا، یعنی میزائلز کو۔ UAE نے اس حملے کو انٹرنیشنل قانون کی کھلی خلاف ورزی بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اسے اپنی حفاظت کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانے کا پورا حق حاصل ہے، جیسے UAE بدلہ لینے کی بات کہہ رہا ہوں۔ UAE نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی فورس اس وقت ہائی الرٹ پر ہے اور کسی بھی نئے خطرے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ یعنی اب حالات صرف امریکہ اور ایران کے بیچ نہیں رہے۔ ایران کے حملوں میں اب عرب ملکوں کے جہاز بھی جل رہے ہیں، لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے، اور اب UAE بھی کھل کر کہہ رہا ہے کہ اسے جواب دینے کا پورا حق ہے۔ اگر UAE نے بھی سیدھی جوابی کارروائی کی، ایئر فورس نے بم برسائے، تو مڈل ایسٹ کی یہ جنگ پہلے سے کہیں زیادہ بڑے دائرے میں پھیل سکتی ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عرب ملک بھی دھمکی دیتے رہیں گے یا کبھی حملہ کریں گے ایران کے حملے کے جواب میں؟ لیکن یاد رکھیے گا، 28 فروری سے آج تک ایک آدھ حملہ شاید کھل کر نہیں کہا گیا، لیکن ہوا ہے، باقی نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ پتہ نہیں۔ جب روز گالیاں بھی کھا رہے ہیں یہ عرب ملک اور روز حملے بھی جھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ذلیل بھی ہو رہے ہیں دنیا کی نظروں میں۔ کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو ڈیل ہوگی۔ ایران سے کیا بات ہوئی ہے؟ امریکی فوجوں کو باہر کھدیڑنا ہے کیا مڈل ایسٹ سے؟ پتہ نہیں۔ اب ذرا UAE کے جہازوں پر حملے کے بعد، اور یہ بھی سنا ہے کہ UAE میں کچھ دھماکے بھی ہوئے ہیں، ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ UAE حملہ کرے گا، پھر UAE پر بڑے حملے ہوں گے، اور اس سے پہلے امریکہ نے اپنا سامان سٹا سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ The United States suspend consular services in the UAE۔ کاؤنسلر سروسز جو ہوتی ہیں، مطلب یہ سمجھیے وہی ویزا پروسیسنگ، انہی سب چیزوں سے جڑی جو ہوتی ہیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے سسپینڈ کر دی ہیں UAE میں۔ دبئی میں ان کا the US Embassy in Abu Dhabi and the US Consulate General in Dubai have cancelled all scheduled consular appointments for the period of the July 13 to 15۔ 2 دن کے لیے ریجنل سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے کاؤنسلر سروسز جو ہیں وہ سسپینڈ کیے ہیں۔ ان 2 دن میں 13 سے 15 میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ان حملوں سے کیا ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ آئل پرائسز جمپ 9% on worsening US ایران کانفلکٹ۔ ایران اور US کا کانفلکٹ اپنی ورسننگ سٹیج میں پہنچ رہا ہے اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے سچویشن، اور اس کا اثر سیدھے تیل مارکیٹ پر پڑا، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز میں جہازوں پر حملے ہو رہے ہیں، تو آئل سپلائی اور ظاہر سی بات ہے نیچرل گیس کی سپلائی پر اثر پڑا ہے، تو اب 9% تیل بڑھ گیا ہے۔ 100 بیرل کا جو آتا ہوگا وہ 109 کا ہو گیا ہے، اور اس کا اثر آپ کی جیب پر پڑے گا، آپ کی جیب کا ایتھنال ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے گا ابھی آگے کیا ہوتا ہے۔ 3 Palestinians killed, 15 wounded in Israeli attacks across غزہ۔ غزہ پر حملے جاری ہیں، اور وہاں پر جو حملے ہوئے ہیں 13 جولائی کو، 14 میں تو خبر ہم مارننگ میں پڑھ رہے ہیں، لیکن 13 میں جو حملے ہوئے ہیں ان میں 3 اور فلسطینی مارے گئے ہیں، 15 زخمی ہوئے ہیں، اور اسرائیل کے اٹیکس جو ہیں وہ لگاتار جاری ہیں۔ یہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، یہ گاڑے ہوتے جا رہے ہیں، بھاری ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی آئی، اس پر ڈیٹیل سے خبر بنتی نہیں تھی، لیکن ابھی UK unveils plan to ban Iran revolutionary guards۔ اب ایران کی IRGC کو پوری طریقے سے قید کرنے، نکیل کسنے، ان سب کے لیے جو ہے کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو یونائٹڈ کنگڈم جو ہے اس نے ایک پلان جو ہے وہ انویل کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، جس میں ایران کی ریولوشنری گارڈز کو وہ بین کریں گے۔ کوششیں ہلکی ہوں گی اور پھر اس کے لیے مشکلیں کھڑی کی جائیں گی۔ نیو راؤنڈ آف لیبنان اسرائیل ٹاکس ٹو بگن آن ٹیوزڈے۔
आज अमरीका लेबनान और इसराइल के बीच जो है वो बातचीत का एक नया फेज़ शुरू होगा, एक नया राउंड शुरू होगा कि कैसे साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करके पीछे ले जाना है, हिजबुल्लाह के डिसआर्म करके, निहत्ता करके, ताकि इस्राएली फ़ौज वहाँ से अपने इलाकों में वापस लौट सके और लेबनानी फ़ौज वहाँ पर अपना होल्ड कायम कर सके। याद रखिए, गैर एलानिया तौर पर लेबनान में भी दो हुकूमतें यमन की तरह चल रही थी। हालांकि हिजबुल्लाह से जुड़ा पॉलिटिकल विंग जो है वो लेबनानी पार्लियामेंट में काम कर रहा था, उनके चुने हुए लोग आते थे, लेकिन एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड था कि ये दो हुकूमतें चल रही हैं। ये उसी को ख़त्म करने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। और खबरें होती हैं, आपके कुछ 5-10% लोग हैं कि अच्छी खबर सुनाओ ईरान के बारे में। देखो, एक तो ईरान का ढोल नहीं बजता और किसी का नहीं बजता यहाँ। और सर, खबरों में जब ढोल बजने लगता है तो जो हिंदी मीडिया में हो रहा है वही यहाँ होगा। आपको वहाँ पसंद नहीं है तो यहाँ फिर कैसे आप पसंद कर रहे हो कि एक तरफ की न्यूज़ सुनाओ? वहाँ भी एक तरफ चल रहा है ना। तो खबर होती है। आपको पसंद आए ना पसंद आए वो आप अपने पास रखिए उसे, क्योंकि आप किसी एक तरफ खड़े हैं ना, किसी एक तरफ खड़े हैं। आपकी तरफ खबर नहीं खड़ी हो सकती, समझ रहे हैं? खबर होती है। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया को ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, वरना आप समझ लीजिए लोग शिकायत कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। उन्हें जिन्होंने सब्सक्राइब किया भी है, एक आध ने कहा, जिन्होंने नहीं किया उनका क्या होगा पता नहीं। थैंक यू।